आ रहे हैं ना दादा, ऐसी खड़े जो आप बीच में खड़े, ये बुजुर्गों का जो है सम्मान होना चाहिए। मैं विपुल तिवारी अर्जुन पंडित राष्ट्रवादी उन्नाव से। इस समय मैं उन्नाव के जो है सफ़ीपुर कस्बे के निकट न्यामत गांव में है, न्यामतपुर गांव है हमारा। ये हमारे मित्र हैं डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा जी, ठीक है। ये आज लगभग 20 साल से बराबर जो है समाज की सेवा करते रहे हैं। दूसरी इनकी एक खासियत यह है कि इन्होंने कभी किसी मरीज को ऐसा नहीं हुआ है कि वे पैसा ना हो और उन्होंने इसको वापस कर दिया। ये इनके अंदर दयालुता है। दूसरी चीज़, ये समाज का भी थोड़ा वो कर रहे हैं, ये कभी भी हैं और ओज कभी हैं। ये इनकी एक सोच जो है अपनी राष्ट्रवादी है, जो हमारी और इनकी मैच करती है। इसलिए हमारे इनके कुछ अच्छे जो है ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हैं। और ये हमारे सरदार जी हैं, भाई साहब, जो कानपुर में बिलोंग करते हैं। सर आपका क्या शुभ नाम है? गुरमीत सिंह नाम है। गुरमीत सिंह जी हैं हमारा मित्र हैं, इनसे मिलने आए हैं। जी जी जी। और हमारा और दोनों भाइयों का जो है एक ही व्यापार है, बिल्कुल है ना। दोनों लोग हम लोग जो है दवा कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब दो शब्द हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ समाज के लिए कहें। बिल्कुल। देखिए, मैं प्रमोद कुशवाहा पेशे से चिकित्सक हूँ और राष्ट्रवादी सोच रखते हुए अपने जो कुछ देश के लिए लिखता हूँ, जो कुछ लिखता हूँ, तो मैं 4 पंक्तियों से बिल्कुल अपने देश को संबोधित करना जी चाहूँगा। बिल्कुल, आप सुनाइए। और आज के दौर में किसान की हालत बहुत बदहाल है। हाँ, तो इस पर मैं 4 पंक्तियाँ भी कुछ ही दिन पहले लिखी है। जी जी। तो एक किसान का दर्द मैं बयां करता हूँ। किसान कह रहा है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, और किसान का अगर दर्द नहीं लिखूंगा तो किसका लिखूंगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी तो समाज का दर्पण होता है। मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं सबका जीवन दाता हूँ। अपनी करुण कहानी को मैं धुंधे कंठ से गाता हूँ। मुझको तो भगवान देश का हरदम बोला जाता है, मेरे श्रम व स्वाभिमान को फिर भी तौला जाता है। जाने क्यों जयकार बोल उपहास उड़ाया जाता है, मेरे अंतस के छालों पर नमक लगाया जाता है। वैसे तो मैं कर्मशील व निष्ठावान जुझारू हूँ, लेकिन सरकारों के खातिर मैं गाय दुधारू हूँ। अपने खून पसीने से मैं फसल उगाया करता हूँ, निस्दिन अपने अरमानों के महल बनाया करता हूँ। अथक साधना मेरी जब भी कुछ रंग लाने लगती है, मेरी फसल की कीमत को सरकार आंकने लगती है। मैं सर्दी गर्मी हिमपातों के पल का रहा साक्षी हूँ, बेहद विषम परिस्थिति व मुश्किल का रहा साक्षी हूँ। भूख प्यास से व्याकुल धड़कन तड़पन को मैंने सदा जिया है, अथक परिश्रम से गिरते श्रम कण को मैंने सदा पिया है। बिजली की कड़कन से सहमी धड़कन लेकर खेतों की करता रखवाली हूँ, फिर भी मौसम की कुंठाओं के आगे रह जाता खाली हूँ। फिर भी मौसम की कुंठाओं के आगे रह जाता खाली हूँ। त्योहारों पर जब सब जन खूब जश्न मनाया करते हैं, तब हम गांव गली बाजारों में सब्जी उपलब्ध कराया करते हैं। और देखते हैं हम लोग कि भूख प्यास से व्याकुल धड़कन तड़पन को मैंने सदा जिया है, अथक परिश्रम से गिरते श्रमकण को मैंने सदा पिया है। मैं सर्दी गर्मी हिमपातों के पल का रहा साक्षी हूँ, बेहद विषम परिस्थिति व मुश्किल का रहा साक्षी हूँ। इतना ही नहीं, जब हमारे किसान भाई सरकारी गोदामों पर खाद बीज के ले जाते हैं तो 14 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद कहीं मिल पाती है। कुल मिला के आपका मानना यह है कि जो किसानों के ऊपर गुजर रही है, हाँ, उसकी जो है आप दर्द बयां कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए मेरा जो है समाज के सभी तबके से निवेदन है, खासकर जो है हमारे जो नीति नियंता हैं, जो संसद और विधानसभा में बैठ के जो नीतियां बनाते हैं, लोग मौजूद हैं, उनसे हमारा ये अनुरोध है सभी समाज की तरफ से कि किसानों की जो तकलीफ है उसको समझा जाए और गंभीरता से उस पर जो है कदम उठाया जाए, अमल में लाया जाए उसको। मतलब कहने का ये है कि हर जो भी मैन्युफैक्चर कंपनी, मैं स्वयं अपनी बात करता हूँ कि मैं दवा कंपनी में काम करता हूँ, तो जो बनाता है वो उसकी अपनी MRP निर्धारित किए हुए है, लेकिन किसान जो अनाज उगाता है जिससे हमारा जीवन चल रहा है, वो अपने अनाज का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है ना। अब उसको खाद की जरूरत है, खाद उपलब्ध नहीं है, उसके बाद फिर खाद उपलब्ध हो जाएगी। पानी, बिजली, जो खाद जानी, जो भी मूलभूत समस्याएं किसान से जुड़ी हुई हैं, उसको हमारे कवि प्रमोद डॉक्टर साहब जी उसको अपने शब्दों में उजागर कर रहे हैं। तो किसी तरह से ये अगर हमारी बात शासन तक पहुंचे तो उस पर जो है गंभीरता की जाए, ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।